अगर धनबाद के सदर अस्पताल के नोडल अफसर डॉक्टर राजकुमार सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। अचानक डॉक्टर राजकुमार के इस्तीफे से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। डॉक्टर राजकुमार सिंह ने सिविल सर्जन को पत्र लिखकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। डॉक्टर राजकुमार ने लिखा है कि उनके पास की वित्तीय अधिकारी नहीं है। हर काम के लिए उन्हें सिविल सर्जन कार्यालय पर निर्भर रहना पड़ता है। उनसे सलाह या सूचना दिए बिना ही डॉक्टरों का ड्यूटी रोस्टर बदल दिया जाता है। डॉक्टर राजकुमार ने सिविल सर्जन कार्यालय से जरूरी सहयोग न मिलने की बात कही है। आपको बता दें, सदर अस्पताल के नोडल अफसर का इस्तीफा डॉक्टर राजकुमार सिंह ने नोडल अफसर के पद से इस्तीफा दे दिया है और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। उनके इस्तीफे के बाद से ही डॉक्टर राजकुमार सिंह ने सिविल सर्जन को पत्र लिखकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। डॉक्टर राजकुमार ने लिखा है कि उनके पास की वित्तीय अधिकारी नहीं है। हर काम के लिए उन्हें सिविल सर्जन कार्यालय पर निर्भर रहना पड़ता है। उनसे सलाह या सूचना दिए बिना ही डॉक्टरों का ड्यूटी रोस्टर बदल दिया जाता है। डॉक्टर राजकुमार ने सिविल सर्जन कार्यालय से जरूरी सहयोग न मिलने की भी बात कही है। सदर अस्पताल के नोडल अफसर डॉक्टर राजकुमार सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और इस वजह से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बताएं कि उन्होंने पत्र लिखा है, सिविल सर्जन कार्यालय से जरूरी सहयोग न मिलने की बात कही है और आपत्तियां दर्ज की है। उन्होंने सिविल सर्जन को पत्र लिखकर उन्होंने लिखा है कि उनके पास कोई वित्तीय अधिकारी नहीं है। हर काम के लिए उन्हें सिविल सर्जन कार्यालय पर निर्भर रहना पड़ता है। उनसे और हमारे साथ सीधा डॉक्टर राजकुमार जुड़ रहे हैं, जिन्होंने आज सदर अस्पताल के नोडल अफसर पद से इस्तीफा दिया है। डॉक्टर साहब, आपने जिस तरीके से पद से इस्तीफा दिया, पत्र भी लिखा है आपने, अपनी आपत्तियां जो है उसमें आपने लिखी हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या कुछ बातें हैं कि अचानक आपको इस्तीफा देना पड़ा? देखिए मैडम, ऐसा है कि मैंने जो भी काम किया है या जो भी स्टेप मैंने लिया कि काफी सोचने विचारने के बाद लिया, मुझे लग रहा था कि मैं अपने जब से खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि अपने कार्यकाल के दौरान मैंने सदा पूरे निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ काम किया है और करने का प्रयास किया, परंतु कुछ माहों से मुझे कि निरंतर प्रशासनिक कार्य एवं संचालन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे मेरी कार्य क्षमता प्रभावित हो रही थी। और उसके अलावा भी कई ऐसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु मुझे सिविल सर्जन कार्यालय पर निर्भर रहना पड़ता था। एक ही चीज के लिए बार बार 5 बार फाइल बढ़ाना और वो चीजों, इन सभी चीजों को उपेक्षा करना कहीं न कहीं से लगता था कि ये बर्दाश्त से बाहर वाली बात हो गई। और मैं हमेशा से मेरा और हमारे डीसी महोदय का ये था, ड्रीम था कि हम लोग सदर हॉस्पिटल को एक मॉडल हॉस्पिटल के रूप में प्रस्तुत करें, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य ऐसा रहा कि नहीं हम लोग कर पा रहे हैं। और न क्योंकि इसमें ढेर सारी अड़चनें हमारे अपने ही असर से हो रहा है, हमारे अपने ही डिपार्टमेंटल असर से हो रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी क्या सिविल सर्जन से कुछ बात हो पाई है? क्योंकि आपने लेटर भी लिखा है और इस वजह से महकमे में हड़कंप भी मच गया है आपके अचानक से इस्तीफे देने से, तो ये क्या कुछ संपर्क हो पाया है? देखिए मैडम, मैं कभी भी काम से पीछे हटा नहीं हूँ और मैं आप लोगों को पता भी होगा कि कोविड पीरियड में मैं ही एक ऐसा शख्स था जो कि एनी टाइम ड्यूटी पे मौजूद रहता था। और
आज की स्थिति में ये हो गया कि हमारे जो डॉक्टर्स भी हैं उन डॉक्टर्स को भी अगर उनके टाइम शेड्यूल के अनुसार भी अगर ड्यूटी करने के लिए बोला जाए तो उन चीजों को कहीं ना कहीं दरकिनार करके वो सीधे सिविल सर्जन के पास जाते थे और ये बोलते थे कि सर इन्होंने ऐसा बोला हम तो इतनी देर तक कैसे ड्यूटी करें। अरे भाई अगर सरकार मुझे पेमेंट कर रही है तो मुझे तुमका ड्यूटी करना ही पड़ेगा, तो उसे करना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी जुड़ने के लिए।